डिक्टेशन स्टार्ट। आवेदन में आवेदक ने दावा याचिका की प्रस्तुति में हुआ विलंब माफ़ करने का निवेदन इस आधार पर किया है कि आवेदक ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हैं, उसे याचिका के संबंध में जानकारी नहीं थी, जब उसे जानकारी प्राप्त हुई तब आवेदक द्वारा याचिका माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। उक्त कारण से आवेदक पूर्व समयावधि में याचिका प्रस्तुत नहीं कर पाया है। उक्त विलंब सहवन मजबूरीवश हुआ है, जो क्षमा प्रार्थी है। अतः उक्त क्लेम याचिका की विलंब समयावधि को माफ़ी की जाकर प्रकरण सुनवाई में लिए जाने की कृपा की करें। पैरा अनावेदक की ओर से जवाब तर्क में उल्लेख किया गया है कि आवेदन पत्र मिथ्या एवं बनावटी है, जो याचिका को म्याद अंदर लाने के लिए पेश किया गया है। आवेदक का दुर्घटना से संबंधित प्रकरण बासौदा न्यायालय में वर्तमान आवेदन पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करने के बहुत पहले से ही गतिशील है, जिसमें कि आवेदक के अधिवक्ता नियुक्त हैं। आवेदक के परिवार के सदस्य शिक्षित होकर ग्राम पड़रिया और विदिशा दोनों जगह निवास करते हैं, इसलिए केवल ग्रामीण परिवेश का बतलाकर याचिका के संबंध में जानकारी नहीं होने विषयक तथ्य जानबूझकर याचिका को समय सीमा में लाने के लिए पेश किया है। पैरा आवेदक ने जवाब तर्क में यह भी उल्लेख किया है कि आवेदक ने आवेदन पत्र में इन तथ्यों का भी खुलासा नहीं किया है कि यदि जानकारी ग्रामीण क्षेत्र का होने के कारण नहीं थी, तो सर्वप्रथम जानकारी किससे व कैसे हुई। आवेदक ने आवेदन पत्र में यह भी स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है कि कितने समय का विलंब माफ़ करना है। इसके अलावा आवेदक का स्वयं का कोई शपथ पत्र भी पेश नहीं है। आवेदन पत्र भी स्वयं अधिवक्ता द्वारा तैयार कर पेश किया गया है। अतः आवेदक की ओर से प्रस्तुत धारा 05 अवधि विधान का आवेदन भारी हर्जे से निरस्त करने की कृपा करें। पैरा अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क के दौरान यह भी व्यक्त किया गया है कि वर्तमान आवेदन पक्षकार द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, बल्कि अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है और अभिभाषक का शपथ पत्र भी नहीं है, आवेदन में इस संबंध में उल्लेख नहीं है कि कितना विलंब हुआ है तथा आवेदन अत्यधिक विलंबित है। पैरा पारित आदेश आदि के अवलोकन से स्पष्ट है कि 15/3/20 से 28/2/2022 के मध्य की अवधि परिसीमा की अवधि में से अपवर्जित की गई है। अतः यदि माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त आदेश को दृष्टिगत उक्त दिनांक से उक्त दिनांक की अवधि में से
उक्त दिनांक से उक्त दिनांक के मध्य की अवधि माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेश के दृष्टिगत अपवर्जित कर दी जाती है, तो आवेदक की वर्तमान याचिका परिसीमा के अंदर अर्थात दिनांक से 6 माह के अंदर होना दर्शित होती है। पूर्णविराम स्टॉप।